निराकार ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। मनुष्य के पास आधुनिक युग में वो दिव्य चक्षु नहीं है कि हे कृष्ण, हे आकर्षण, तुम पूरी सृष्टि के रचयिता हो, निर्माण करता हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही सारे चर अचर साकार निराकार सारी सृष्टि और सृष्टि करने वाले आप में से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ये निराकार ईश्वर का जो स्वरूप है मुझे आज कैसे साकार नज़र आता है। ये उगता हुआ सूरज, इसकी लालिमा, इसकी जेंटल रेज, ये हमारी जठराग्नि को, पेट के आमाशय की अग्नि को, शरीर को स्फुरना, ऊर्जा संचार, ब्लड रुधिर संचार, सभी प्रकार के शरीर के संचार को उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब हम आगे चलें तो हम पाएंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य के साथ ही जब पुष्प खिलना शुरू हो जाते हैं तो ये साकार ईश्वर का ही स्वरूप है। जब सूर्य अस्ताचल में चले जाते हैं तो ये पुष्प भी अपने शयन की तैयारी कर लेते हैं। ये महकते पुष्प, मनुष्य का जीवन भी इस पुष्प की तरह महके और जो औरों को भी महका दे अपने सद्गुणों से, अपने सत्कर्मों से, हमें बहुत श्रेष्ठ बना दे। यही एक ईश्वर का साकार स्वरूप है। ये प्रकृति कितनी अनमोल है, ये प्रकृति कितनी पावन है, जो मनुष्य को खाने पीने, भोजन, वस्त्र, शरण, अग्नि सब कुछ प्रदान करती है। पर आधुनिक मनुष्य क्या इसको इतना महत्व दे रहा है? हाँ, किसान ज़रूर इसको बड़ा महत्व देते हैं। और उस किसान, कृषक मजदूर की, उस जो खेती के अंदर बीज बोने वाला मजदूर है, वो एक ईश्वर का सच्चा, सबसे सच्चा भक्त माना जाता है, क्योंकि वो निराकार रूप को साकार रूप में प्रस्तुत करने जाता है। यहाँ पर हम देखें, प्रकृति से बात करना सीखें, हम खुले आसमान से बात करना सीखें, हम महकती हुई प्रकृति के नज़ारे से, अलौकिक छटा से यदि हम आत्मिक स्तर पे बात करेंगे तो मेरा अनुभव कहता है कि प्रकृति भी आपसे आत्मिक बात करेगी। यह आत्मिक अनुभव विलियम वर्ड्सवर्थ को भी हुआ था। यही आत्मिक अनुभव प्रकृति की गोद में श्रीमान कालिदास कवि को भी हुआ था। और यही अनुभव सभी ऋषि गण, चाहे वो निर्गुण उपासक हों, चाहे वो सगुण उपासक हों, वेदों में दोनों प्रकार का वर्णन कहा गया है। गायत्री मंत्र भी वो निराकार ईश्वर का ही एक स्वरूप है जो कण कण में विराजा हुआ है। आओ हम सब मिल कर के प्रकृति का संवर्धन करें, प्रकृति को बहुत ऊंचाइयों पर लेके चलें, हम प्रकृति उपासक बने, प्रकृति को ही हम अपना इस प्रकार से बिजनेस बना लें कि वो जन जन के अंदर अपना महत्व प्रस्तुत करती रहे। ये जन जन में प्रकृति महत्व कब प्रस्तुत करेगी? जब हम उस खुद के प्रकृति के महत्व को हम समझ पाएंगे। बिना प्रकृति के हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। क्या आप बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? क्या आप बिना वायु के रह सकते हैं? क्या आप बिना जल के रह सकते हैं? ये सारे प्रकृति के साकार स्वरूप हैं। क्या अग्नि के बिना रह सकते हैं? अग्नि के बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि अग्नि तो स्वयं आपके पेट के अंदर जठराग्नि, आमाशय की अग्नि के रूप में उपस्थित है। कृष्ण कहते हैं पचाम्यन्न चतुर्विधम, 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं उनको जठराग्नि के रूप में वो ईश्वर की अनुपम उपहार है, जिसके कारण से चारों प्रकार का भोजन वो पचता है। और फिर जैसा पानी पिएंगे वाणी वैसी होगी, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इस प्रकार से हम प्रकृति के जो निराकार स्वरूप के उपासक हैं, क्यों ना हम उसको सगुण रूप का उपासक मान करके हम सब कण कण में प्रकृति की महत्ता को देखें, पीपल को, वृक्ष को बहुत उससे सीखें। खुद सभी प्रकार के वृक्ष धूप सहन करते हैं बहुत, और सभी राहगीर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं।
मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, जड़ चेतन समस्त प्रकृति के लिए वही वर्षा के कारण बनते हैं, एक संतुलन प्रदान करते हैं, वही अग्नि भी प्रदान करते हैं। क्यों ना हम इस निराकार ईश्वर के स्वरूप को कण कण में महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।